नमस्कार, मैं हूं शिशिर चौरसिया, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से। आज हम बात करेंगे, कोरोना काल में पड़ी है पैसे की जरूरत तो कहां से जुटाएं। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं बैंक बाजार .com के वाइस प्रेसिडेंट अभिनव कौल। कौल साहब, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में। जी, शुक्रिया शुक्रिया शिशिर जी, थैंक यू सो मच। आप बताएं हमारे दर्शकों को, पाठकों को कि कोरोना काल में यदि पैसे की जरूरत पड़ी है तो वो कहां से जुटा सकते हैं। क्या है आसान तरीका पैसे जुटाने का। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शिशिर जी, कुछ चीजें स्टार्टिंग में बोलना चाहूंगा। जैसे एक जो हम फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं अपने लिए, उस फाइनेंशियल प्लानिंग के मद्देनजर अगर मैं बोलूं तो कम से कम हम ऐसा बोलते हैं कि 3 से 6 महीने की आपकी जो सैलरी होती है, जो आपकी इनकम होती है, आप उसको एक आपातकालीन स्थिति के लिए बचा के, एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमेशा अपने पास बचा के रखें। मतलब लेकिन जिसको लिक्विड मनी कहते हैं। जी, जिसको लिक्विड मनी कहते हैं, कि आपके पास वो पैसा मुहैया है, आपने कहीं पे उसको एक सेविंग्स अकाउंट में रखा है या कहीं आपने फिक्स डिपॉजिट करके रखा हुआ है, बट वो पैसा आपने अलग रखा है कि आप उसको अपनी डेली जरूरतों के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप जी। सिर्फ इसके लिए रखा है कि कभी कोई आपातकालीन स्थिति आती है, कोई घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या आपको कहीं पे पैसे फंड्स देने की जरूरत है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उस समय के लिए उसको इस्तेमाल करूंगा या करूंगी। अब आजकल कोरोना काल में देखा क्या जा रहा है शिशिर जी की काफी जगह पे लोगों को पैसों की जरूरत आ रही है, चाहे वो मेडिकल नीड्स के लिए है या और किसी रिक्वायरमेंट के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ऑप्शन है कि आपके पास आप बैंक के पास जा करके ये बोल सकते हैं कि मेरे को एक पर्सनल लोन की आवश्यकता है। जी। पर्सनल लोन बेसिकली एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसकी कोई बैंक आपसे गारंटी नहीं लेता, इसके एवज में आपसे कोई चीज रखवाता नहीं है अपने नाम पे। और बेसिकली बैंक देखता है कि आपका एक क्रेडिट स्कोर देखता है कि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, यदि आपने पहले कोई लोन लिए हैं या आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है, तो आपने उसकी भरपाई समय पे की है कि नहीं की है। तो यहाँ मैं जानना चाहूंगा, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्या हर कोई पर्सनल लोन ले सकता है। लोगों के मन में ये भी जिज्ञासा होती है कि मैं कहीं पक्की नौकरी नहीं करता, मैं कहीं सरकारी नौकरी नहीं करता, तो मैं पर्सनल लोन ले सकता हूँ बैंकों से। आप जी बताइए। जी जी शिशिर जी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पर्सनल लोन आपको आपकी आय के अगेंस्ट मिलता है, कि आप बैंक को जाके दिखाते हैं कि मेरी महीने की इनकम मान लीजिए 25,000 रुपया महीना है, और जी। आप उसको बैंक को दर्शाते हैं, और बैंक आपकी स्टेबिलिटी देखता है, आप कितने समय से काम कर रहे हैं, हर महीने वो तनख्वाह आपके अकाउंट में आ रही है। आपका एक बजट एनालिसिस करते हैं जिसमें आपका खर्चा देखा जाता है कि आप अगर 25,000 कमा रहे हैं तो आपके खर्चे कितने हैं, उसमें से आपके पास बचत कितनी होती है, फिर आपकी एक इनकम डिसाइड करता है। मतलब लेकिन कि कोई स्वरोजगार करके या कोई धंधा पानी करके, दुकान चला के, कोई भी काम करके, कोई भी व्यक्ति महीने में यदि 50,000 रुपए या 20,000 रुपए कमा रहा है तो वो भी पर्सनल लोन पा सकता है। जी जी बिल्कुल शिशिर जी, इसके जैसा लिए आपने बस पूछना होगा कि अपने बैंक का पासबुक की हमारी इतनी आमदनी है, या लेखा जोखा, या यदि रिटर्न फाइल करते हो तो वो। जी बिल्कुल, आपकी अगर सैलरी स्लिप आ रही है, या आपका अगर आप सैलरीड है तो आपको फॉर्म 16 मिलता होगा अपनी कंपनी से, या आप अपनी कोई खुद की दुकान चला रहे हैं तो आप इनकम टैक्स भरते होंगे तो आपकी आईटीआर है। इसको देखते हुए और आपके कुछ और कागजात देखती है बैंक, जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट्स मांगेंगे, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ वगैरह मांगेंगे, और ये सब करके साथ में आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे। और ये सब देखने के पश्चात आपकी एक क्रेडिट अंडरराइटिंग होगी, और उसके बेसिस पे वो बैंक बोलेगा कि आप अब 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी उनके हिसाब से आपकी लोन अमाउंट बनता है, आपको बताएंगे इस ब्याज दर पे मिलेगा, इतनी प्रोसेसिंग फी लगेगी। तो ये एक प्रोसेस होता है, बट हाँ, इसके लिए इनकम होना और कुछ ढंग की, मैं कहूंगा, स्टेबिलिटी होना जॉब में, बैंक जरूर ये देखना चाहेगा। अच्छा कौल साहब, एक चीज बताया, आपने अभी चर्चा की अनसिक्योर्ड लोन, तो ये अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन क्या होता है, ये हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी बिल्कुल शिशिर जी,
देखिए, अनसिक्योर्ड तो जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल लोन हो गया। बैंक ने इसके अगेंस्ट या इसके एवज में आपसे कोई चीज, कोई कोलैटरल नहीं रखवाया है। कोलैटरल माने कि किसी चीज के अगेंस्ट ये लोन नहीं दिया है, मतलब गिरवी नहीं रखवाया आपसे, गिरवी सोना नहीं नहीं रखा। रखवाया, जमीन के कागज नहीं रखवाए। जी जी जी। जी। आपसे नेशनल सिक्योर, सेविंग सर्टिफिकेट का बॉन्ड नहीं लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिक्योर्ड लोन वही होता है जैसे आपने एग्जांपल दिया कि बैंक आपसे आपकी एफडी मान लीजिए कहीं पे आपने रखी है, उस एफडी के जी। अगेंस्ट आपको लोन देता है, या जी। आपने अपने पास सोना है, आपने उस सोने को गिरवी रखा है, उसके अगेंस्ट लोन देता है। तो आपातकालीन स्थिति में यदि आपको पर्सनल लोन ना मिले तो आप एक सिक्योर्ड लोन भी ले सकते हैं इन चीजों के अगेंस्ट। हम्म। अच्छा, ये बताएं हमारे दर्शकों को कि सिक्योर्ड लोन का मोस्ट कॉमन तरीका क्या है मोस्ट कॉमन? देखिए, मोस्ट कॉमन तो मैं कहूंगा ज्यादा करके लोग गोल्ड लोन लेते हैं अपने सोने के अगेंस्ट। आपके पास यदि सोना है, आप उस सोने को बैंक के पास गिरवी रख सकते हैं, उसके एवज में आपको लोन मिलता है। आपकी यदि कोई फिक्स डिपॉजिट है, आप उस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। अभी नई नई पॉलिसीज जैसे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप जी। उसके अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। काफी लोगों को पता नहीं होता है। कुछ अच्छा। एक स्पेसिफिक तरह की जो पॉलिसी होती है उसके अगेंस्ट भी आपको लोन मिल सकता है। आपको म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन मिल सकता है यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं। यदि आपके शेयर्स हैं उसके अगेंस्ट मिल सकता है। तो काफी ऐसी है, ये आप घर भी गिरवी गिरवी रख रखते सकते हैं। हैं तो वो भी गिरवी रखी जा सकती है, या फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट या म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेट होना जरूरी है? आप उसको डिजिटल फॉर्म में भी गिरवी रख सकते हैं शिशिर जी। आज की डेट में तो सारा कुछ डिजिटाइज हो गया है। डिजिटाइज फॉर्म में आप इसको गिरवी रख करके उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये तो हुए सिक्योर्ड लोन की बात। जिनके पास ये सब नहीं है उनके लिए क्या पर्सनल लोन या किसी तरह के लोन का कोई विकल्प है? देखिए, यदि तो किसी के पास अगर सिक्योरिटी देने के लिए कुछ नहीं है, इतने सारे ऑप्शंस जो हमने अभी गिनाए, अगर यदि उसमें से भी कुछ नहीं है तो उनके पास एक पर्सनल लोन का ऑप्शन बच जाता है। बाकी पर्सनल लोन में मैं कहूंगा जैसे कि पहले भी हमने बताया कि उसमें आपकी क्रेडिट वगैरह स्कोर देखते हैं और कुछ मापदंड होते हैं, बेंचमार्क्स होते हैं बैंक के, जिसको आपको पूरा करना पड़ता है। यदि वो भी ऑप्शन नहीं है तो सबसे आखिरी ऑप्शन मैं कहूंगा कि यदि आपके पास मान लीजिए कि कोई क्रेडिट कार्ड है, आप अच्छा। उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी कैश विड्रॉल की आपकी लिमिट्स होती हैं कुछ हद तक। तो लेकिन उस पे आप ये बात ध्यान रखिए, आपके दर्शकों को बोलना चाहूंगा, क्रेडिट कार्ड पे जब आप कैश विड्रॉ करते हैं तो उस पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत भारी लगता है। तो 24 इसको, से शुरू ही करते हैं। जी, 24 से शुरू करके ये 34% तक जा सकता है। तो इसको बिल्कुल आखिरी विकल्प में इस्तेमाल करें, बट हाँ, ये एक विकल्प है। वहीं कुछ जैसे आपके क्रेडिट स्पेंड को देखते हुए, क्रेडिट कार्ड स्पेंड को देखते हुए कुछ कंपनियां, क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको लोन भी ऑफर करती है, वो 13-14% पे मिल जाता है। जी जी। इसका भी। वो, अच्छा, आप विशेषज्ञ हैं, आप हमें बताएं कि जिसके पास ये सारी सुविधाएं हैं, वो गोल्ड लोन भी ले सकता है, प्रॉपर्टी को गिरवी रख के भी ले सकता है, तो वो कौन सा तरीका से लोन ले जो कि उसको सस्ता पड़े और आसान हो? जी, देखिए शिशिर जी, इसका कोई एक बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब नहीं है, क्योंकि ये हर कस्टमर की प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अब देख, मैं आपको दो उदाहरण देके समझाने की कोशिश करता हूं। पर्सनल लोन में क्या होता है कि वैसे सबसे आम लोन जो है वो पर्सनल लोन माना जाता है, लेकिन इसका भी ब्याज दर आप अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10.5% से लेकर के ये 32, 33, 34% तक भी जाता है। अच्छा। डिपेंड करता है कि कस्टमर की क्या प्रोफाइल है, आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो भी काफी मायने रखता है। आपका क्रेडिट स्कोर क्या है वो मायने रखता है। आपकी महीने की इनकम क्या है वो मायने रखती है। तो यदि तो आपका ये सारा कुछ पैरामीटर्स जो है ये पक्के हैं तो आप पर्सनल लोन लेते हैं, मान लीजिए 10.5% पे, आपको जो बेस्ट प्रोफाइल कस्टमर है जिनका मान लीजिए 850 के ऊपर ब्यूरो स्कोर है, उनको तो ये 10.5% पे पर्सनल लोन मिल जाता है।
लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनका की क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता, वो फिर अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 18-20% ना लेकर के वो एक गोल्ड लोन ले सकते हैं, या एक अगर यदि उनके पास एफडी ऑलरेडी है उसके अगेंस्ट ले सकते हैं। आपको ये खुद की एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि किस सिचुएशन में आपका जो है सबसे ज्यादा बचत हो रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। सो इसका एक बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर, सटीक आंसर नहीं है। हर व्यक्ति टू व्यक्ति ये डिफर करेगा। इसमें आपको अपने लिए खुद थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं जहां पे आपको देखना पड़ेगा कि यदि मैं ऑप्शन ए लेता हूं वर्सेस ऑप्शन बी लेता हूं तो मेरे को कितना आउटफ्लो हो रहा है इंटरेस्ट का, और कहां पे मेरी बचत हो रही है। शिशिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कौल साहब आपको, आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। फिर आपसे कभी जुड़ेंगे, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।